हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों फिर से राज फैमिली के ऊपर। जैसा कि मैंने वीडियो देखा, अप्सरा मम शाम को ही एक वीडियो डाली थी रोते गाते, और सुबह में भी एक वीडियो आई है जो कि उनके घर की जो 3 भूली थी लोग, 3 महिलाएं, उनकी बुआ, उनकी भाभी, उनकी चाची, वो फाइनली मिल गई हैं। और दोस्तों कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें हमें बातों में फ़र्क लगा है। मैं उसी पर बात करूंगी। और अच्छा है कि एक कलंक लगने से बच गई। और वहाँ पर वैसे भी इन्होंने बताया था, अप्सरा मम ने, कि कोई ऐसा घटना नहीं हुआ था जिससे कोई डर हो। भूलना कोई बात नहीं है कि चलो भाई भूलेगा तो मिल ही जाएगा। और उसमें से ये भी नहीं बताया जा रहा था कि हाँ सारे लोग, मतलब जिस तरीके से आज ये बताया जा रहा था कि मेरी चाची आंगनबाड़ी में की भाभी काम करती थी, चाहे लखनऊ चली जाती हैं अपने से, सारी चीज़ें, जब इतना कुछ उनके अंदर गुण था तो भूलना तो सवाल ही नहीं था कि वो भूलेंगी। जब वो लखनऊ जा सकती हैं तो इलाहाबाद से सिवान जाने में क्या दिक्कत है। इतना कोई ज़रूरी नहीं था बवाल करने का जितना बवाल किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा कि पहले दिन ऐसा हुआ कि ये लोग भूली अचानक से, और ये बोला गया कि उन लोगों के पास कुछ सामान भी नहीं है, ना मोबाइल है, ना पैसा है। अब सभी जितने भी इनको चाहने वाले हैं, चाहे जितने भी हेटर हैं, चाहे इनको जितने भी सपोर्टर हैं, सभी के दिल होते हैं, सभी के दिल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो इनके लिए हेट का वीडियो बनाता है, चाहे कुछ इनको बोलता है, तो उनके अंदर इंसानियत नहीं है। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल होता है। जैसा कि सभी लोगों ने, मतलब सभी के दिल में ऐसा हुआ कि अरे कैसे भूल गए लोग, क्या हुआ, कैसे वो लोग रह रही हैं, लोग कहाँ जा रही हैं, लोग पता ना, कपड़ा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, जैसा कि ये वीडियो में बोला गया था। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें, सभी लोग इमोशनल हो गए। पूरी सोशल मीडिया इमोशनल हो रही थी कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। जैसा कि ये लोग भी बहुत खोजे, खैर कोई बात नहीं है। जैसा कि ये लोग बताए थे कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे आगे ठेला बढ़ गया, तो वो सब वीडियो बनाने के चक्कर में ये सारी मिस्टेक हुई थी, सभी लोग को पता है। और हनुमान मंदिर, ये कौन सा हनुमान, मैंने तो वहाँ पर एक ही हनुमान मंदिर देखा है जो सोए हैं, क्योंकि दूसरा हनुमान मंदिर मैं नहीं जानती हूँ। बस एक ही बड़े वाले हनुमान मंदिर जो कि सोए हुए हैं वही मैं जानती थी। तो हनुमान मंदिर से ये लोग वो बड़े वाले हनुमान मंदिर पहुँचती हैं लोग, फिर ये छोटे वाले हनुमान, किस हनुमान गढ़ी में पहुँच जाती हैं मुझे नहीं पता है। हालांकि उन लोगों ने फ़ोन करवाया है, उनके पास फ़ोन भी था, पैसे भी थे, कपड़े भी थे, जो कि उन लोगों ने नहा भी लिए। और इतना भी वो लोग मतलब अनजान नहीं थी। जो लखनऊ जा सकता है अकेले दवा दारू के लिए, वो कुछ भी कहीं भी जा सकता है। इलाहाबाद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मानते हैं कि ये लोग नहीं मिली तो कम से कम ट्रेन है, तो ट्रेन से जा सकती हैं, पैसा है, पैसा रहेगा तो कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान भूल रहा है और होशियार है तो वो नहीं जा सकता है। तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। जिस तरीके से पूरी तरीके से हवा बना दिया था, अच्छा था कि ये लोग जिस तरीके से 2 दिन खोजने में लग रहे थे, जब फ़ोन आया तो बोल रही थी कि दोस्तों अब ये मेरा इस टेंट में ही रात गुजरेगा। खैर परेशानी हुई है, मुझे मालूम है कि सच है कि वो खोई हुई थी, लेकिन ये था कि चलो साथ में नहाते, साथ में घर जाते, जिस तरीके से साथ में आई थी साथ में घर जाते तो वो सारी चीज़ें सही रहती। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि ये व्यूज के लिए सारा नाटक ड्रामा किया जाता है। जैसा कि इन लोगों की फैमिली पर कोई विश्वास भी नहीं करता है दोस्तों। कब इन लोगों की फैमिली में क्या कर दिया जाता है कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस दौरान जब पूरी सोशल मीडिया इमोशनल हो रही थी, लेकिन इनके घर के बड़े बेटे किसी भी प्रकार का उनके न उनकी बड़ी बहू के अंदर कोई इमोशनल नाम की चीज़ हमने नहीं देखा। लाइव भी आ रहे थे, लाइव भी आए थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ स्टेशन पर मिले, यहाँ मिले, वहाँ मिले, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि उनको कोई दुख है। मानते हैं कि अगर भगवान न करे कि वो बहुत अच्छे से सुरक्षित पहुँच गए, अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या उन लोगों के लिए ये शादी का सालगिरह बहुत मायने रखता है।
बहुत सारे कमेंट मैंने अप्सरा मॉम के वीडियो में देखे कि आप इतनी परेशान हैं, आपके हस्बैंड इतने परेशान हैं, लेकिन उधर आपकी बहू मार्केटिंग कर रही है। लेकिन मार्केटिंग कर रही है, चलो भाई, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे माता पिता इतने परेशान हैं। परेशान हुए भी तो वो चीज़ मैंने महसूस किया था, इसलिए कि अप्सरा मम का जो चेहरा था वो चहकता रहता है। लेकिन उन लोगों के भूलने के बाद मायूसी आ गया था कि भाई सच में दूसरे के घर की जो महिलाएं थी, चाहे इनकी नंद भी थी, तो भाई वो अपने घर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो कि इनसे चूक हुई। इस चीज़ का इन्हें बहुत मतलब अंदर से गम था कि कहीं हम ऐसा ले आए, अगर उन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। सही बात है, क्या मुंह दिखाती। और ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई। खैर इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर हम लोगों ने पता लगाया कि कोई ऐसा घटना नहीं घटा है। जो भूला था एक शिविर टाइप का था, टेंट टाइप का, उसी में सारे लोग थे। वहाँ भी ये लोग जा कर खोजे, बहुत परेशान हुए, नहाए नहीं। दूसरे दिन जाकर नहाए। जब सूचना मिला कि फ़ोन आया, तब इन लोग के मन में थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि चलो भाई कम से कम मिल गई हैं। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वो लगा कि बाद में पूरी तरीके से बताया गया कि उन लोगों के पास तो कपड़ा ही नहीं था, पैसा भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये झूठ मूठ का ये सारी चीज़ें फैलाई गई। और जब उनके पास सब कुछ था, कपड़े भी थे, पैसे भी थे, एक लोगों के पास मोबाइल भी था और काफ़ी वो मोबाइल से इनके से संपर्क भी कर ले, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत हुआ है पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब अच्छी तरीके से वो लोग घर पहुंच गए। जैसा कि प्रिंस की वीडियो में मैंने देखा, प्रिंस भी कल बहुत गर्म हुए थे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि व्यूज के लिए, तो हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा तो आदत है, चाहे कैसे भी किसी भी समय हम 3 वीडियो डालते हैं, चाहे वो गम हो, चाहे खुशी हो, चाहे कुछ भी, हमारा 3 वीडियो पड़ता है तो अभी भी पड़ेगा, चाहे हमारी फैमिली में कुछ भी हो। उधर उस बड़े लड़के का कोई फर्क नहीं। किट्टो के घर में गई है, बड़े हंसते मुस्कुराए, एक बार भी अपने फैमिली के बारे में चर्चा नहीं हुआ कि अरे हाँ यार कुंभ में मेरे घर के लोग 3 लोग भूल गए हैं। मम्मी पापा इस कदर परेशान हैं, तो इसीलिए समझ जाइए को कितना निस्वार्थ लड़का है और कितनी निस्वार्थ वो बहू। जब यहाँ पर रहती है तो अपनी सासू माँ की चापलूसी करती रहती है, जब वो बाहर निकल जाती है फिर उसका ऐसा उड़ान भरती है कि फिर वो नीचे उतरने की का नाम नहीं लेती है। तो ये सारी चीज़ें कमेंट में पड़ा हुआ है, मैं नहीं कह रही है, पूरी पब्लिक कह रही है कि आपकी बहू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो कपड़े खरीद रही है, खरीदारी कर रही है, ना कोई चर्चा ना कोई बात। अभी ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, अभी आज आई है ना कि ये फ़ोन मिला, चाहे ये लोग पहुंच गए। जैसा कि प्रिंस की वीडियो में बताया गया, प्रिंस ने भी कुछ उन लोगों के बारे में ऐसा बोला था कि अगर ऐसा होता तो हम, अगर गलत बात होता तो क्या हम मार्केटिंग नहीं करते। मेरे पास एक ही नीले रंग का कोट है, वही हर जगह पहन के जाता हूँ, क्या हर जगह एक ही पहन के जाऊँ। अरे भाई इतने बड़े घराने के हो, इतने बड़े राज फैमिली के हो, तो क्यों एक ही कोट है भाई। इतना पैसा कमाते हो, लाखों का लाखों अर्निंग हो रही है आप लोगों की, तो क्यों एक ही कपड़ा। क्या सारा खर्च रंजना के ऊपर कर देते हैं। अपने लिए भी सोचो भाई कि हम भी जाते हैं कहीं फंक्शन में, इवेंट में, हर जगह जाते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा पार्टी वियर कपड़ा रहना चाहिए कि हम भी जाएं। आपका बड़ा भाई किसी से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि वो कितना सेल्फिश इंसान है, सब कुछ पता है, सब कुछ इनकी फैमिली को भी पता है। ये नहीं है कि इनकी फैमिली को नहीं पता है, वो सिर्फ अपना जानता है कि मुझे अपना स्वार्थ देखना है। घर आएंगे कोई मतलब नहीं है, बाहर गए किसके ऊपर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जितना पब्लिक परेशान हुई उतना इनके बड़े बेटे और बहू बिल्कुल भी नहीं परेशान हुए। उनकी हरकतों से देखा गया, कल सुबह कम्युनिटी लगाया गया कि कौन कौन मेरी इवेंट में, मेरी पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 3 कॉलम दिया गया था, जो कि अभी तक ये सूचना नहीं मिला था कि वो लोग मिल गई हैं। अभी इनका पार्टी का लगा, अरे 2 दिन ब्रेक ले लेते, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि चलो मिल गई। अगर भगवान न खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो क्या आप इसी तरह पार्टी में एंजॉय करते? क्या दुनिया आपको जीने देती? इस तरीके से सेल्फिश हो जाता है। अरे माता पिता ने जन्म दिया है तो कुछ तो माता पिता का ख्याल करो। आपके पिता माता इतनी उम्र में इस तरीके से कुंभ में परेशान हो रहे थे, मम्मी रो रही थी, वो चीज़ देखकर दोस्तों सभी के दिल में दर्द हो गया। बहुत सारे कमेंट की आंटी जी रोइए मत, माता जी रोइए मत,
चाहे कितना लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन एक भी बार इन लोगों का वीडियो में ऐसा नहीं आया कि मेरे घर में भी कुछ ऐसा हुआ है। खैर प्रिंस का ज़्यादा मैं दोष नहीं दूंगी, उसने बोला कि आप लोग गलत बोल रहे हो, हम मार्केटिंग भी नहीं कर, मेरे घर में इतना इवेंट होने वाला है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और भगवान का, हनुमान जी का वो रहा तो मिल जाएंगे लोग। खैर इतना तो वो बोल रहा था, लेकिन अपने भाई के लिए भी 2 शब्द उसने बोला है अपने वीडियो में। ये है इनकी फैमिली, और अब इनको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाँ मेरा बड़ा लड़का और मेरे छोटे लड़के में कितना अंतर है, छोटी बहू और बड़ी बहू में कितना अंतर है। जब तक यहाँ रहती है पाँव धुल देगी, थाली में पाँव धुलने से कुछ नहीं होता है, जब तक ये दिल से नहीं प्यार करो। ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि अप्सरा मम अपनी बहुओं की कमियों को, खैर एक में तो बहुत सही संस्कार है, लेकिन बड़ी वाली बहू के कमियों को वो जाहिर नहीं होने देना चाहती हैं। लेकिन भाई जब वीडियो में सब कुछ दिखाई देता है तो पब्लिक तो जान ही जाएगी ना कि हाँ इनके में कितना संस्कार है। जो अपने माता पिता को इतना नहीं याद करता है तो फिर सास ससुर कौन होते हैं। भले ये भाई बड़ी हैं, अपने बेटा बहू का पक्ष लेंगी, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन पब्लिक के नज़रों में तो सारी चीज़ें सामने है ना, सामने है ना। वो सारी चीज़ें अब इन्हें पता चल भी गया होगा या नहीं भी चलेगा, इसलिए कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो तीनों जने लोग आ गई, और आते ही रो रही थी ना, मैंने प्रिंस की वीडियो देखी, इमोशनल होकर रो रही थी। और अप्सरा मम भी रो रही थी लास्ट में कि अब दोस्तों पता चल गया है कि वो लोग स्टेशन से वो लोग जा चुकी हैं, और ये खुशी के आंसू हैं, और कलंकित होने से आज मैं बच गई। सही बात है, एक बहुत बड़ा मतलब चीज़ होने से बच गया, और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। हमको तो उन तीनों लोगों पर जितनी वो लग रहा था ना, लेकिन बाद में हमको पता चला कि अरे उन लोगों के पास तो मोबाइल भी था, तब इतना चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं गई। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये बताई गई कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, न पैसा है, न फ़ोन है, न कुछ भी। जब फ़ोन था ही उनके पास तो वो फ़ोन नंबर उनका क्या इनके पास नहीं होगा? बात भी तो कर सकती, जिस तरीके से वो बात करवा सकती हैं तो ये भी बात कर सकती। हो सकता है इनके पास उनका नंबर ना हो, लेकिन जो महिला नौकरी कर रही हैं आंगनबाड़ी में, कहीं आ रही हैं जा रही हैं, तब भूलने का कोई सवाल ही नहीं था, भूलने का कोई सवाल ही नहीं था। तब तो बहुत अच्छे से वो अपने जो तीनों जने अपने में संभल गई, लोग नहा भी ली, कपड़ा भी। आज ये बता रही हैं अप्सरा मम की उन लोगों के पास कपड़ा भी था, पैसा भी था, मोबाइल भी था। ये चीज़ तो 1-2 दिन पहले नहीं बताया गया, इसलिए पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही थी कि चलो भाई उनके पास कपड़े भी नहीं है, कैसे नहाएंगी, किस हालात में होंगी, भूखे होंगी, प्यासे होंगी, पैसा भी था खरीद कर खा भी लेंगी होंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। कभी कभी झूठी खबरें ना फैलाया करें, झूठी खबरों से पब्लिक के इमोशनल से खिलवाड़ आप लोग मत किया करिए। जो भी है सच बताया करिए। जिस तरीके से आज सच्चाई आई है कि चलो भाई आ गए लोग, प्रिंस की वीडियो में मैंने देखा तीनों लोगों को, तब दिल में थोड़ा सा तसल्ली मिले। वैसे अप्सरा मम भी कल लास्ट सीन में बोली अपने वीडियो में, शुरू में तो वो रोने वाला वीडियो लगाई थी तो हम कहें कि अभी मिली नहीं है लोग, लेकिन लास्ट तक जब मैंने वीडियो देखा तो पता चला कि फ़ोन द्वारा पता चल गया है। हालांकि ये लोग हर जगह घूम घूम कर देखी लो, परेशानी तो हुआ ही। मुझे पता था कि भाई इतना बड़ा मेला है, और हमें उस बात को लेकर चिंता हो रही थी कि उन लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, कपड़े भी नहीं हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। जो नौकरी करता है बहुत आसानी से सीमांत तक जा सकता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और इनके बड़े लड़के और बड़े बहू का तो मतलब क्या ही मैं कहूँ। इसीलिए लोग कहते हैं, तो ये लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं लोग कि हाँ आप लोग इस तरीके से हम ही लोगों के पीछे पड़े हैं, अपना कुछ दिखाओ। दोस्तों अपना कुछ दिखाना रहता ना तो हम लोग भी ब्लॉगिंग चैनल ही बनाते। अपना दिखाने के लिए अगर अपना दिखाना है तो हम ब्लॉगिंग चैनल बना देंगे, लेकिन हम रिएक्शन जो चीज़ हम देखेंगे, हम तो कंटेंट आप ही लोगों से नहीं लेंगे। और आप लोग कंटेंट देते रहते हो, आए दिन देते रहते हो, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आने वाले दिनों में। 2 तारीख के बाद तक कंटेंट मिलने वाले हैं। तो सारी की सारी हमारे रिएक्शन वाले हैं, सारे लोग तत्पर हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कहाँ आप ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोगों पर वीडियो बनते। मैं तो
बदल बदल के वीडियो बनाती हूँ। हम लगातार एक ही फैमिली पर नहीं बनाते हैं, कभी कहीं बनाएंगे, कभी किसकी सपना के लिए बनाते हैं, कभी बसंती की फैमिली के लिए, कभी अनीता जी की फैमिली के लिए, कभी और के लिए। तो हमारा वीडियो में एक तरफा वीडियो नहीं रहता है कि हम एक ही फैमिली को लगातार बोलते रहें। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो नमस्कार, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर मेरी बातें सही लगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।